Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं Knight of Wands, Justice, The Fool, King of Swords, Three of Wands and Death. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. एक कार्ड डेथ का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, न्यू कनेक्शंस दिखाता है, न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है. तो अभी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको अनईजी फील हो सकता है, थोड़ा सा सैडनेस भी आपको फील हो सकती है. अब बेसिकली आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके पास कुछ है नहीं. तो बट पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी नई चीज़ें आएंगी, तो ओल्ड कनेक्शंस जाएंगे तभी न्यू कनेक्शंस बनेंगे. तो जो जाता है उसको जाने दो, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, आपके सारे काम बन जाएंगे. फूल का भी कार्ड न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है, आपकी लाइफ में कुछ नया अच्छा होने ही वाला है क्योंकि दो कार्ड्स न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स करियर वाइज ट्रैवलिंग दिखाता है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप कहीं पर मतलब रिलोकेट कर सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, कहीं पर घूमने फिरने भी जा सकते हो, वेकेशंस पर भी जा सकते हो. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपका प्रैक्टिकल नेचर दिखाता है. तो मतलब एक भी कार्ड ऐसा कोई एकदम खराब टाइप का नहीं आया है. रिलेशनशिप वाइज थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है बट कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. एंड अगर होता भी है तो जैसे कि मैंने कहा ओल्ड कनेक्शंस जाएंगे तभी न्यू कनेक्शंस बनेंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए टॉरस तो आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो ये कहता है कि आपको करियर के लिए, काम के लिए ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा एंड उसकी वजह से थोड़े बहुत आपको हेक्टिक शेड्यूल फील हो सकता है कि अभी आपके ऊपर बहुत वर्कलोड आ गया है, वर्क प्रेशर आ गया है. बट आप बस यही चीज़ का ध्यान रखना कि आप जोश में होश ना खो बैठें. ये एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. हालांकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो, तो आप हर एक सिचुएशन को इजीली टैकल कर लोगे, हैंडल कर लोगे. कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, इतने प्रॉब्लम्स आप आने भी नहीं दोगे. आप हर एक सिचुएशन को इजीली टैकल करने की ताकत रखते हो, क्षमता रखते हो. जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा. एंड अगर आप लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, नेम फेम मिलने के चांसेस हैं, एक रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं. थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी रिलोकेशन दिखाता है, कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, नई ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो या फिर नया घर खरीद सकते हो या फिर बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है थोड़ा. बट बेसिकली थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग आपको ये वीक में करना ही पड़ेगा काम के लिए. फूल का कार्ड भी न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू जॉब लग सकता है, न्यू बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपसे गधा मजदूरी ना करवा लें एंड आपका अच्छेपन का मतलब आपकी इनोसेंस का फ़ायदा ना उठा लें. तो एकदम भोला बन के मत रहिएगा, थोड़ा सा चंट चालाक बनिए एंड अपने अच्छाई का लोगों को फ़ायदा उठाने मत दीजिएगा. डेथ का कार्ड आया है तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. आपके लिए पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है. तो आपके सारे ओल्ड कनेक्शंस, ओल्ड रूटीन्स, ओल्ड पैटर्न्स सब कुछ आपका चेंज होगा. आपके लिए सब कुछ नया नया है अभी ये पूरे वीक में. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बट कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा, कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको बेसिकली अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है. क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो आप अपना पारा खो बैठोगे, आप अपना टेम्पर खो बैठोगे. तो अपने अग्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो सकते हो, लॉजिकल हो सकते हो, जिस वजह से होगा क्या कि आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है. ऐसा फील हो सकता है उनको कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो. हालांकि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, उस वजह से आप थोड़े बिजी हो बट आपका पार्टनर आपको कंप्लेन कर सकता है. जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल, केयरिंग एंड लविंग रहेगा बट थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. हालांकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर आप चाहो तो आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर सकते हो, सब कुछ इजीली माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो.
एंड फूल का कार्ड भी यही कहता है कि छोटी मोटी फालतू की लड़ाई झगड़े, फालतू की इमेच्योर फाइट्स पर आपको ध्यान नहीं देना है, उनको अवॉइड ही करिएगा जितना हो सके उतना। एंड डेथ का कार्ड फाइनली कहता है कि जो भी ओल्ड कनेक्शंस थे, ओल्ड पैटर्न्स थे, वो सारे आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। तो जो लोग भी फालतू के लोग हैं ना आपकी लाइफ से, वो सारे चलते बनेंगे, तो उनको जाने देना। उनके लिए दुखी होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए ही जा रहे हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द हो सकता है, ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है। ये दोनों कार्ड्स आपको ट्रैवलिंग का दिखा रहा है। एंड ये डेथ का कार्ड भी थोड़ा बहुत ट्रैवल दिखाता है, तो उसकी थकावट रह सकती है। एंड बाकी अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस एंड हेल्दी डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, द हैंगमैन, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतना पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंड वो भी इन्फिनिटी का सिंबल के साथ, मतलब पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है। बस खाली आपके लिए हैंगमैन का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर, या फिर करियर वाइज भी थोड़ा बहुत आपको इनोवेशन लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि पैसे तो आपके पास बहुत होंगे एंड आप एक मैजिक मैनिफेस्टर की तरह आप जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा, पॉजिटिव चीज़ें को ही मैनिफेस्ट करिएगा, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सब सच होने की ताकत रखती है। ये पूरे वीक आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर है, तो उसको पॉजिटिवली ही यूज़ करिएगा। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, करियर में भी एंड रिलेशनशिप में भी, तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, जिस वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा ओवरबर्डन फील कर सकते हो। बट इवेंचुअली अगर आप सब कुछ ईजिली मैनेज करो तो चीज़ें हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो 3 कार्ड्स ये बहुत अच्छे आए हैं एंड ये 3 कार्ड्स थोड़े से एवरेज टाइप आए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए वर्गो, तो आई कैन से ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मैजिशियन का आ गया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसे आपके पास भर भर के होंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत होगा, आप जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। आप लाइक अ मैजिकल मैनिफेस्टर, साम डाम डन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक सिचुएशन से निकल जाओगे, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हो आप। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एंड अभी आपको एरोगेंस नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है कि हाँ आई नो एवरीथिंग, मुझे सलाह की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नेगेटिव माइंडसेट मत रखिएगा, जितना उसके उतना पॉजिटिव ही रहिएगा। एंड अपने आप को पॉजिटिव होकर ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैंगमैन का कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस लाना पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत इनोवेशन लाना पड़ सकता है। तो जितना आप इनोवेशन लेकर आएंगे, जितना आप चेंजेस लेकर आएंगे, दूसरों के ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस देंगे, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे, उतना आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एंड कहीं पर वेकेशंस पर भी जा सकते हो, या फिर कोई फैमिली आउटिंग हो सकती है आपके वर्क प्लेस के बाहर। मतलब अगर कोई ऑफिस से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया तो वहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो, या फिर कोई ऑफिस पार्टी में एंजॉय कर सकते हो। बेसिकली एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा करियर में भी। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत ही होगा, पैसे आपके पास बहुत रहने वाले हैं ये पूरे वीक एंड आप बहुत एंजॉय करोगे, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो। इसलिए लास्टली भी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा बहुत हैक्टिक शेड्यूल रह सकता है, थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है। बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। टीम वर्क करोगे तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आया है, तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होकर थोड़ा सा चीज़ों को
अच्छे अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होकर, मतलब साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हो, तो रिश्ता आपका संभल सकता है, कोई इतना मैसिव प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हैंगमैन का कार्ड आया है तो ये कहता है कि आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। अभी आपका थोड़ा सा कार्मिक फेज चल सकता है, तो अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उसको आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है, नेगेटिवली नहीं समझना है। आपको ये सोचना है कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है, एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स तो करना ही पड़ेगा आपको ये वीक में, तो ही आपका रिश्ता अच्छे से संभल पाएगा। ऑल्सो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि अपने अग्रेशन पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स कहता है कि एरोगेंस मत रखिएगा, ईगो मत रखिएगा कि आई नो एवरीथिंग, प्लस आप अपने अलग ही एक दुनिया में जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो आप इतना किसी के फीलिंग्स को, किसी के इमोशंस को, आप बस अपने एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो, जिस वजह से भी आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा एंड आपका रिलेशनशिप सफ़र करने के चांसेस रखते हैं। हालांकि 10 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला टाइम भी रह सकता है, एंड क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो अच्छा भी है बुरा भी है। तो एक तरह से तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप अपने फैमिली के साथ। एक टाइम से थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ है, कहाँ सुनी है, हेक्टिक शेड्यूल के वजह 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो हेक्टिक शेड्यूल की वजह से अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, तो इसी अच्छा भी है बुरा भी है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स I will say Virgo, overall average week ahead for you, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है। अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, एंड बस अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स निकले हैं, तो ये वीक में आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास बहुत होगा, आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। इतना पैसा आपके पास होगा कि आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, मतलब बेसिकली अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, दूसरों की ज़रूरतें भी बहुत अच्छे से पूरी करोगे। रिलेशनशिप वाइज ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, क्योंकि एस 1 आया है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। बाकी जनरली थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, हालांकि आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करेगी, इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेगी, बट क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, सैडनेस फील हो सकता है। अंदर से आपको पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी हो गए हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब इमोशनली थोड़ा आप अंदर से दुखी हो सकते हो। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा है। हेल्थ वाइज भी चीज़ें ठीक ठाक लग रही है, थोड़ा सा बैक इशू हो सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास बहुत पैसे होने वाले हैं, इतने पैसे होंगे कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, अपनी नेसेसिटीज़ तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आप दूसरों की भलाई भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है, आपके लिए एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, या फिर नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर बहुत टाइम से आपका कोई अटका हुआ पैसा था तो वो भी आपको ये वीक में मिल सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी एक करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है, तो ये वीक तो आपके पास करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आती ही रहेंगी, पैसा आता ही रहेगा, एंड चांसेस भी एंड चॉइसेस भी आते ही रहेंगे। 2 बार एस के कार्ड्स आए हैं तो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, तो एक फ्रेश स्टार्ट आपको करियर में मिलेगा ही मिलेगा।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, लॉजिकल भी हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाए, ओवर लॉजिकल ना हो जाए, ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाए। पैसा पैसा एकदम से मत करिएगा, वरना पैसा जितना आप पैसों के पीछे भागोगे पैसा आपसे आगे फ्यूचर में दूर भाग सकता है। अभी तो आपके पास बहुत पैसा है, ये वीक तो बहुत पैसा आएगा, बट आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। एंड लास्टली 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा, आप हर चीज़ में बहुत आगे रहोगे, आपकी फैमिली भी आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगी। मतलब अगर ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको बहुत पैसा मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी इनकम अच्छा जनरेट कर सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ होंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखाता है। एंड बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आप अपने फैमिली को उतना अपने थॉट्स एंड अपने ओपिनियंस उतना समझा नहीं पाओगे। तो आपको ऐसा फील होता रहेगा कि आपकी बातें कोई समझ नहीं रहा है। हालांकि 2 एस के कार्ड्स आए हैं, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, आपका ट्विन फ्लेम आपको कनेक्ट कर सकता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत हो सकती है, मिलना भी हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग दिखाता है करियर के लिए, काम के लिए, एंड आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़े। हालांकि 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगी, इमोशनली भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है फैमिली के साथ, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। एंड लास्टली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बट आपके लिए थोड़ा सा सैडनेस एंड लोनलीनेस रहेगा, क्योंकि आपको अंदर अंदर से लोनली फील होता रहेगा। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, एकदम पत्थर दिल जैसा बन गए हो, तो ये आपको अंदर अंदर से खाता जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे उसमें, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। बाकी थोड़ा बहुत सैडनेस तो फील होगा, लोनलीनेस तो फील होगा। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा था, माइनर सा हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, एंड बाकी बैक इशू हो सकता है, मतलब रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब पीठ दर्द हो सकता है। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.